नमस्कार दोस्तों, बोल के रबाज़ात पेश पे मैं हूँ प्रेरणा मीना। मैं साइबर सिक्योरिटी विषय के ऊपर बात कर रही थी। तो पहले हमने डिस्कशन किया था कि साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर क्राइम, साइबर थ्रेट। उसके बाद में हमने स्टॉकिंग, फ़िशिंग, वायरस, मालवेयर ये कुछ टर्म्स थे, हैकिंग, ये कुछ टर्म्स थे जिनके बारे में डिस्कशन किया था। अब आज आगे बढ़ते हुए हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो जाता है या फिर उससे पहले कुछ अवेयरनेस जो आपको होनी चाहिए, अगर ये आपको फेस करना पड़े। तो आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स कि आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख सकते हैं अपने डिवाइस के लिए, अपने कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ कर सकते हैं। आपके ऐप्स पे भी एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स होना चाहिए। नथिंग रिलेटेड टू योर डेट ऑफ बर्थ, योर नेम, ऐसे पासवर्ड्स ना बनाइए, वो बहुत आसान होते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप हमेशा अपना डेटा बैकअप करके रखिए। अगर मान लीजिए कभी आपका फ़ोन या आपका लैपटॉप हैक भी हो जाता है, तो आपको तुरंत उसे सारा डेटा इरेज़ करना पड़ेगा और फिर से रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में आप बैकअप रखिए हमेशा। आप हमेशा एक प्रोटेक्शन वो एंटीवायरस प्रोटेक्शन या फिर एंटी मालवेयर प्रोटेक्शन ट्रस्टेड सोर्स से ले सकते हैं, जैसे मैकफ़्री और नॉर्टन 360 हैं जो कि एंटीवायरस होते हैं। आप उन्हें हमेशा इंस्टॉल करिए, जैसे कि अगर कभी किसी वायरस ने अटैक भी किया है, आपका फ़ोन हैक भी हुआ है, लैपटॉप कुछ भी आपका हैक हुआ है, तो एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आप इस कंडीशन में हैं और आप तुरंत उस ऐप को जो भी जिसके थ्रू ये स्प्रेड हुआ है, उसे हटा सकते हैं। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, आप हमेशा जो फुल सर्विस इंटरनल सिक्योरिटी होती है, इंटरनेट सिक्योरिटी, उसे आप इंस्टॉल करिए, उसे यूज़ करिए। उसके बाद में आप अपने बच्चों को भी इसकी अवेयरनेस दीजिए, क्योंकि जो बुलिंग होता है या फिर हैरेसमेंट, ऑनलाइन हैरेसमेंट जो किड्स फेस करते हैं, बच्चे फेस करते हैं, स्टॉकिंग, अगर बच्चे ऐसा कर रहे हैं या फिर उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो उनको इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके साथ इंटरनेट के साथ हो रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है, तो ये भी साइबर क्राइम का ही पार्ट है। तो अगर कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है या फिर आप ऐसा फेस कर रहे हैं, इस वजह से बच्चों को इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में और आप क्या कर सकते हैं, आप ट्रस्टेड सोर्सेज़ जो होते हैं, वेब ब्राउज़र्स होते हैं, हमेशा अपने सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है उसको अपडेटेड रखिए। वेब ब्राउज़र्स जो होते हैं, फ़ायरफ़ॉक्स होता है या फिर गूगल क्रोम होता है, उसी को इंस्टॉल करिए तो बेटर रहेगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप खुद अपने लेवल पे कर सकते हैं, जैसे कि आप साइबर क्राइम के शिकार ना हो सकें। उसके बाद में जैसे एक है सिम स्वैपिंग, उसमें क्या होता है कि आपके पास कोई मैसेज आता है और आपने उस लिंक को किसी और को फॉरवर्ड कर दिया। अगर वो हैकर के थ्रू प्रोवाइडेड है, तो आपका सिम ब्लॉक भी हो सकता है, तो इसे कहते हैं हम सिम स्वैपिंग। तो कभी भी कोई ऐसी लिंक आ रही है, आपको लगता है कि किसी अननोन सोर्स के थ्रू आ रही है, तो उसे फॉरवर्ड ना करिए। बच्चे आजकल जॉब हंटिंग के भी शिकार हो जाते हैं, उनके पास ईमेल्स आते हैं कि आप ये जो मेल है ये खोलिए, लिंक खोलिए, यहाँ पे आपकी जॉब लगी है। आप तो वो क्या करते हैं, ऐसी लिंक्स ओपन करते हैं और वो हैकर्स के थ्रू ही प्रोवाइडेड होती है, जिसके वो शिकार हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से भी वो बचें, क्योंकि अगर वो किसी अननोन पर्सन से आ रही है, तो वो उसके शिकार हो सकते हैं। सोशल मीडिया पे अगर कोई आपका फ्रेंड है, जो आपने सोशल मीडिया से ही बनाया है, तो उसको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, क्योंकि आपको बिल्कुल नहीं पता कि सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है, वो कौन है। अ, हमेशा आप अपना लॉजिक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आपके पास ऐसी चीज़ें आएँगी, ऐसा कोई क्राइम आएगा, तो आप अपना लॉजिक, अपना दिमाग यूज़ करके ही कोई एक्शन लें। जैसे कि मेरे अभी एक नोन फ्रेंड के फ़ादर के साथ हुआ कि उनके पास एक फ़ोन आया
किसी अननोन नंबर से कि हम बैंक से बोल रहे हैं और आपका केवाईसी अपडेट करना है, बहुत टाइम हो गया आपने केवाईसी अपडेट नहीं किया है। अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि कभी-कभी ऐसा होता है कि बैंक्स फ़ोन करते हैं क्योंकि बैंक एम्प्लॉइज़ करते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है, बैंक विज़िट नहीं करते हैं, जिस वजह से उन्हें आपको कॉन्टैक्ट करना ही पड़ेगा। तो ऐसा कभी भी होता है, उस केस में आप प्लीज़ बैंक में ही विज़िट करिए और वहाँ जाके आप अपना केवाईसी अपडेट कराइए। शॉर्टकट्स मत यूज़ करिए कि मैं अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी को व्हाट्सएप कर दूँ, या फिर आपको लग रहा है आप ट्रांज़ैक्शंस थोड़ी कर रहे हैं, बट आप फिर भी अपना आधार, अपना पैन किसी अननोन पर्सन को दे रहे हैं। और बहुत आसान होता है अगर आपका नेम, डेट ऑफ़ बर्थ, कुछ कनेक्शंस अगर उनको मिल जाएँ। तो ऐसा कभी भी होता है तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। उन्होंने ऑनलाइन किया, व्हाट्सएप के थ्रू उन्होंने अपना आधार किसी अननोन पर्सन को भेज दिया, जिसकी वजह से उनके अकाउंट से 2 लाख कट गए। तो लिंक्स, कनेक्शंस जोड़ना हैकर्स के लिए बहुत आसान होता है। उन्होंने अपना अकाउंट नंबर बताया और उसके बाद में उनके अकाउंट से और अपना आधार और पैन वगैरह डिटेल्स दी और उनके अकाउंट से इतने पैसे कट गए। तो कभी भी आपके पास ऐसी कोई फ़ोन कॉल्स भी आती हैं तो आप कृपया करके बैंक्स ही विज़िट करिए। तो ये तो कुछ ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स थे जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने हमें क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रखी है साइबर क्राइम से डील करने के लिए, कि अगर हमारे साथ ऐसा कभी होता है तो हम क्या एक्शंस ले सकते हैं, कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, ऑनलाइन कौन सी साइट पे विज़िट कर सकते हैं, टोल फ्री कौन से नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।